राम राम दोस्तों। ठीक है, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। ठीक है, तो महामारी बहुत फैल रही है दोस्तों, इसलिए बार बार सरकार के अनुदेशों का पालन करते रहें। ठीक है, बार बार हाथ धोते रहें। ठीक है, कभी नौकरी से, कभी स्कूलों से, कभी एग्जामों से, ठीक है, कभी बिजनेस से, तो कभी महंगाई से। ठीक है, बार बार हाथ धोते रहें, सरकार आपके साथ खड़ी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। कल कहाँ चल रहे थे अपन? इकाई अंक पे चल रहे थे। ठीक है, अपने फर्स्ट हाफ इसका क्या कर लिया था? कंप्लीट कर लिया था। क्या था कि कोई भी क्या दे रहे थे, हम नंबर ले रहे थे इकाई अंक। जैसे मैं 7 8 9 1 लिखूं तो इसका इकाई अंक निकालूं, तो क्या करते थे अपन? लास्ट टर्म को क्या करते थे? जैसे मल्टीप्लाई करूं 786 इंटू 785 इंटू 784। ठीक है, क्या करते थे? अगर इनका क्या करूं मैं, मल्टीप्लाई करूं, अगर इनका क्या करना है मुझे, यूनिट डिजिट निकालना है, तो सबसे पहले क्या करता था दोस्तों, मैं इस पहले वाले टर्म को क्या करता था, उठाता था और सेकंड वाले से क्या करता था, मल्टीप्लाई करता था। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से जो भी रिजल्ट आता था उसको क्या करते थे, थर्ड मल्टीप्लाई से क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। ये कितना, 0, फिर क्या करते थे, 0। ठीक है, तो इतनी कहानी हुई थी। अब इसके क्या करते हैं, सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। क्या है सेकंड पार्ट? अपने नेचुरल नंबर कितने होते हैं? बेसिकली यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 से 9 तक के बीच में आएगा। तो मैं सारी चीजों को क्या करता हूं, फिक्स कर देता हूं। ठीक है, 1 2 9 नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों किसकी, अगर तुमको दिख जाए 0 1 और 5 या 6, तो अपने क्या होगा, यूनिट डिजिट सेम होगा। ठीक है, जैसे मैं क्या बोलूं, 0 की पावर क्या, 100, तो 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, वही आएगा। चाहे आप 1000 संख्या ले लो, कितनी भी पावर ले लो, यूनिट डिजिट सेम ही रहना है। अगर मैं बात करूं किसकी, 1 की, तो 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, कितना भी मल्टीपल में ले जाओ इसको 1 को, यूनिट डिजिट अपना क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, 5 की, जैसे 5 इंटू की पावर 225, यूनिट डिजिट हमेशा ही क्या रहना है, 5 रहना है। अगर मैं बात करूं किसकी, क्यू की बात करूं तो 125, यूनिट डिजिट चाहे कितनी भी पावर कर लो, यूनिट डिजिट हमेशा वही रहेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, 6 की बात करूं तो ये क्या होगा, 36, तो यूनिट डिजिट सेम रहना है। 6 की पावर 3। ठीक है, तो यूनिट डिजिट जब भी क्या रहना है, सेम ही रहना है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ये चारों नंबर क्लियर है तुम्हें? अब बात करें किसकी, आपके दूसरे नंबर की। 4 हुआ और 9 हुआ। बेसिकली ये सारे कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में हो गए थे, पर मैं क्या कर रहा था, देख रहा था लास्ट में क्या चल रही थी, वॉइस चली गई थी लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो अपलोड हो गया था, तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया, टेक्निकल इशू हो गया। तो मैं सारी चीज़ों को क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा और रिवाइज कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर में। जैसे 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 और 4 की पावर 4। अगर मैं बात करूं 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, तो ये कितना होगा, 4, ये कितना होगा 16, ये कितना होगा 64 और ये कितना होगा 216। ठीक है, एक बात क्लियर होगी दोस्तों, अगर पावर क्या ले रहा हूं मैं, ओड ले रहा हूं, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, ऑलवेज 4 आ रहा है। अगर मैं पावर क्या ले रहा हूं, सम संख्या ले रहा हूं, तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो एक कंसेप्ट हुआ, अगर 4 की पावर में क्या लूं, और लूं, तो हमेशा क्या वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू आएगी। अगर मैं 4 की पावर क्या ले लूं, इवन लूं, तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। अगर मैं 9 की पावर, जैसे 9 की पावर 9, 9 की पावर 81, ये कितना होता है, 9 की पावर 3 289 होता है शायद, 81 इंटू 9 इंटू 729। ठीक है, और ये कितना होता है,
ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले, अगर पावर क्या है ऊपर विषम है तो संख्या क्या आ रही है दोस्तों, 9 आ रही है। अगर पावर क्या है सम संख्या है तो क्या आ रही है, 1 आ रही है। अगर पावर क्या है ओड तो क्या आ रही है, सेम संख्या है आ रही है वही। अगर पावर क्या है विषम तो पावर क्या है, आंसर क्या आ रहा है अपना 1। जैसे बात करें 9 की पावर क्या 71, ठीक है, पावर क्या है आपकी ओड है, तो मैं डायरेक्ट यूनिट डिजिट क्या लगाऊंगा, ठीक है, ओड के लिए क्या था 9। अगर इधर क्या होता 72 तो क्या कर देते अपन 1 कर देते, ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात करें मैं थोड़े से और कौन कौन से नंबर रह गए अपने, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया और 9 हो गया। जैसे मैं बात करूं आपकी कौन कौन से नंबर रह गए, 2 रह गया आपका, 7 रह गया, 8 रह गया और 3 रह गया, ठीक है, ये 4 नंबर रह गए। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों किसकी, आपके 2 नंबर की बात करूं, बात करूं किसकी 3 नंबर की, बात करूं मैं किसकी 7 की, बात करूं किसकी 8 की। ठीक है, सबसे पहले बात करें किसकी 2 की बात करें तो 2 ये कितना होता है 4, ये कितना होता है 8, ये कितना होता है 32 माइनस 16, ठीक है, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, ठीक है, तो ये कहानी हुई। ठीक है, एक बात नोटिस की दोस्तों, इस वाले नंबर की बात क्या हो रही थी, ये नंबर रिपीट होने लगे, यही वाली साइकिल क्या हो गई रिपीट होने लगी, तो मतलब इसका क्या हुआ साइक्लिसिटी इसकी क्या है ओनली 4 की साइक्लिसिटी है, उसके बाद नंबर क्या होते हैं रिपीट होते जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं भी बात कर रहा हूं 2 की पावर 51, ठीक है, तो मैं जानता हूं उसकी 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 की साइक्लिसिटी होती है, तो मैं डायरेक्ट इसमें क्या कर लूंगा 4 का डिवाइड दे लूंगा, ठीक है, और तो ये कितना हुआ 448, 2 की पावर 48 तो क्या है कंप्लीट डिवाइज है, कंप्लीट डिविजिबल है, बचा कितना 2 की पावर 3, तो मैं ओनली 2 की पावर 3 को क्या करूंगा ओनली देखूंगा, तो ये कितना होता है 8। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी आपकी 2 की पावर जैसे 55 की बात करूं, तो मैं जानता हूं 2 की पावर 52 क्या होता है 4 से कंप्लीट डिविजिबल होता है, बचा कितना 3 पावर बची, तो मैं देख लूंगा 2 की पावर 3 क्या होता है अपना 8 होता है, तो मैं 8 को टिक करके बच जाऊं। ठीक है, अब बात करूंगा किसके 3 की, ये कितना हुआ 9, ये कितना हुआ आपका 27 और ये कितना हुआ आपका 81। अगर मैं बात करूं 81 इंटू 3 24, 3 की पावर 4 कितना हुआ 243। अब इसके बाद क्या हो गई इस साइकिल क्या हो गई रिपीट होना चालू हो गई, तो अपनी 3 की भी साइक्लिसिटी कितनी होती है अपनी 4 की होती है। मैं 3 की पावर कितनी 57 की बात करूं, ठीक है, मैं जानता हूं 56 क्या होता है, 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 की साइक्लिसिटी होती है, तो 56 क्या है कंप्लीट डिविजिबल है, बचा कितना दोस्तों 3 की पावर 1 बची। ठीक है, तो 3 की पावर 1 क्या होता है यूनिट डिजिट इकाई अंक 3 होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब बात करूं मैं किसकी 7 की, तो 7 49 343 और ये कितना होता है 7 4 या 343 इंटू 7 21, ये कितना होता है 28 और 0 मतलब 24 0। ठीक है, तो इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी की होती है दोस्तों 4 की होती है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं किसकी 7 की पावर 57 की बात करूं, तो हम जानते हैं 56 क्या होता है कंप्लीट डिविजिबल होता है, बचा कितना 1 बचा, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा ओनली
7 आएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं किसकी, 8 की बात करूं तो 8 ये कितना होता है 64, ये कितना होता है 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 कितना होता है 64 इंटू 3 12 और 8 है 32, ये कितना होता है 48 512 और ये कितना होता है 512 इंटू 8 16 9 8 5 40, तो ये कितना होता है, तो ये कितनी, इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी होती है दोस्तों 4 की होती है। इतना क्लियर है। 9 के 9 नंबर अपने क्या हो गए, अपने फिक्स हो गए। ठीक है, एक बार मैं सारी चीजों को क्या कर रहा हूं इकट्ठा लिख रहा हूं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, जैसे मैं बात करूं किसकी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 की बात करूं। ठीक है, सबसे पहले हमने 0 के बारे में क्या लिखा था दोस्तों, अगर यूनिट डिजिट में कितनी भी पावर बढ़ाओ तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा अपना सेम रहेगा। ठीक है, मतलब 0 ही रहेगा। 1 की भी बात करूं तो यूनिट डिजिट हमेशा ही क्या होगा सेम रहेगा। ठीक है, अगर मैं 2 की बात करूं तो 4 कंडीशन बनती थी दोस्तों। सबसे पहले क्या था 2 4 8 और 6, ये 4 कंडीशन बनती थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं 3 की तो 3 9 7 और 1। ठीक है, 4 की बात करूं तो 2 कंडीशन होती थी, अगर पावर क्या हो ऑड हो, अगर पावर क्या हो इवन हो। इवन पावर हो तो हमेशा ही रिजल्ट क्या आता था 6 आता था, अगर ऑड पावर हो तो रिजल्ट क्या आता था 4 आता था। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी 5 की तो रिजल्ट क्या आता था 5। अगर 6 की बात करूं तो रिजल्ट क्या होता था सेम रहता था। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी 7 की बात करूं तो 7 का क्या था 7 9 3 और 1। अगर मैं बात करूं किसकी दोस्तों 8 की तो 8 का क्या था 8 4 आपका 2 और 6। 9 की पावर बात करूं तो दोस्तों इसमें भी क्या बनती थी अपनी 2 कंडीशन बनती थी, अगर पावर क्या हो ऑड हो तो वही सेम नंबर, अगर पावर क्या हो विषम संख्या हो तो रिजल्ट क्या आता था 1 आता था। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हुई। अब थोड़ा सा इन पे क्या करते हैं क्वेश्चन इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं किसके इनके क्वेश्चनों की। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है अपना 6736, इसकी पावर क्या है इसकी पावर क्या थी 3 2 5 6 7 थी। ठीक है, ऑप्शन क्या था इसके 2 6 4 और 8। ठीक है, मेरे पास कोई भी सोर्स नहीं है कि मैं आपको चीज़ों को डिजिटलाइज करके दिखा पाऊँ। ठीक है, आपको भी पता है बीमारी चल रही है तो इस समय कोई किसी का नहीं पता होता दोस्तों। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 2 5 9 12 14। ठीक है, 13 की पावर 203। ठीक है, 21 53 167 और 82 67 153।
ठीक है, 2 3 21 24 26 23 27 24 25। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, आपके 6 7 3 6 की। मेरे को कोई मतलब नहीं है कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, मुझे फोकस किस पे करना है, ओनली आखिरी टर्म पे करना है। ठीक है, मैं जानता हूं अगर 6 की पावर कितनी भी बढ़ा दी जाए, रिजल्ट हमेशा ही क्या होना चाहिए, वही उसका सेम नंबर रहता है। तो मैं डायरेक्ट आंख बंद करके दूंगा आंसर, टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, 9 की, ठीक है, तो रिजल्ट क्या है 3259। मैं ओनली फोकस पे करूंगा, ओनली आखिरी संख्या पे करूंगा। ठीक है, मैं 9 के रूल जानता हूं, अगर 9 की पावर क्या हो, ऑड हो, तो रिजल्ट वही रहता है। अगर 9 की पावर क्या हो, इवन संख्या हो, तो रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, 9 की पावर क्या जानता हूं, ऊपर क्या है, सम संख्या है, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूंगा क्या, 9। ठीक है, मैं जानता हूं 13 का क्या होता है, डिजिटल रूल 4 होता है। ठीक है, तो मेरे को कोई मतलब नहीं है क्या ये संख्या क्या है। ठीक है, मैं जानता हूं 2000 क्या है, कंप्लीट डिविजल होता है 4 से, तो मेरे को कोई भी मतलब नहीं है किससे, 2000 से। मैं फोकस करूंगा किस पे, 3 पे फोकस करूंगा। तो 3 की पावर 3 क्या होता है, 27 होता है। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, ऑलवेज 7 आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, इस नंबर की बात करूं, तो मैं फोकस करूंगा किस पे, लास्ट टर्म पे। लास्ट टर्म क्या है अपना, 3 है। ठीक है, मैं जानता हूं 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 की होती है। तो मैं लास्ट के 2 नंबर पे फोकस करूंगा। तो 67 4 से कितनी बार जाता है, आपका 64 कंप्लीट डिविजल होता है, बचा कितना 3। तो यूनिट डिजिट कितना आया इसका, 7 आया। ठीक है, सेकंड वाले का 53 52 4 से क्या होता है, कंप्लीट डिविजल होता है, रिमाइंडर कितना बचा 7। तो 7 × 7, तो रिजल्ट क्या आया 49। तो 9 क्या आया, इसका आंसर आया। ठीक है, और मैं बात करूं इसकी, तो 320 क्या होता है, 4 से क्या होता है, कंप्लीट डिविजल होता है। तो बचा कितना, 1 बचा। तो 3 × 4 क्या है, 4 की पावर क्या है 22। मैं जानता हूं 4 के क्या होते हैं, 2 रूल होते हैं, अगर पावर क्या हो, ऑड हो, तो वही क्या होता है, सेम नंबर। अगर पावर क्या हो, इवन हो, तो क्या होता है 6। तो 4 की पावर क्या है, ऊपर सम संख्या है, तो 6 × 6, 6 की पावर कितनी भी लेते हैं तो रिजल्ट यूनिट डिजिट वही रहता है। 6 × 7 की पावर क्या है 24, क्या होता है, कंप्लीट डिविजल होता है 7 4। तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 25 की पावर कितनी भी बढ़ा दो तो रिजल्ट हमेशा ही क्या आएगा दोस्तों, यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो 8 18 होता है, 48 8 8 पंजे 40। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। ठीक है, पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दी है। ठीक है, आप उधर से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और मैं बता देता हूं। ठीक है, अपना टेलीग्राम चैनल है MSY पंकज सर के नाम से। ठीक है, अगर आपको इंस्टा वगैरह आपको मुझे फॉलो करना है तो पंकज फौजदार सर के नाम से आईडी है। ठीक है, अगर मुझे फेसबुक पे फॉलो करना है तो पंकज फौजदार के नाम से। ठीक है, अगर मुझे ट्विटर पे फॉलो करना है तो पंकज फौजदार 05 के नाम से। ठीक है, इन चीजों से मुझसे क्या हो सकते हो, आप कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, और यूट्यूब से तो मुझसे कनेक्ट होइए और औरों को भी कनेक्ट करिए दोस्तों, क्योंकि ठीक है आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, 1-2 मीटर से दूर बाइक वगैरह भी नहीं ले जा सकता। ठीक है, पुलिस खड़ी रहती है, तो साइकिल से आता हूँ। एक छोटे सा स्कूल है, तो उधर जाके चीज़ों को क्या कर रहा हूँ, तुमसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, किसी दिन मौका मिला तो दिखाएंगे दोस्त तुम्हें।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, 235 ऑप्शन 167 क्या है 112। इसके ऑप्शन क्या है दोस्तों, 2 0 8 और क्या है 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो क्या है 137, इसकी पावर क्या है 13, फिर उसकी भी पावर क्या है 47। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 20 की पावर 21, 24 की पावर 22, 26 की पावर क्या है आपकी 23, 27 की पावर क्या है 24, 25 की पावर क्या है 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 17 की पावर क्या है 199 प्लस 11 की पावर क्या है 199 माइनस 7 की पावर क्या है 199। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7 की पावर क्या है 95 माइनस 3 की पावर क्या है 58। ठीक है, इतना क्लियर है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों किसकी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो मैं जानता हूं 5 की पावर कितनी भी ले लूं यूनिट डिजिट हमेशा ही क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, ये क्या है 4 की पावर क्या है सम संख्या है, तो मैं जानता हूं अगर 4 की पावर सम संख्या हुई तो रिजल्ट क्या आएगा ऑलवेज 6 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है अपने पास 6 की पावर कितनी भी बढ़ा लूं दोस्तों रिजल्ट यूनिट डिजिट हमेशा वो ही रहना है, तो ये कितना आया 6 आया। 7 की पावर क्या है 112 है, तो मैं पूरा नंबर को 100 नहीं देखूंगा, ओनली क्या देखूंगा लास्ट के 2 टर्म्स देखूंगा ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, कंप्लीट डिविजिबल है तो ये क्या आएगा 1 आएगा। तो ये कितना हुआ आपका 6 6 12 13 13 और 5 8, तो ये कितना आया 18। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आया इसका यूनिट डिजिट आया। ठीक है, अब बात करें किसकी क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो ये कितना हुआ मैं जानता हूं अगर पावर क्या हो, अगर ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट हो तो ये पावर में क्या हो जाता है इनटू में हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना हुआ 137 इंटू 1347। ठीक है, मैं जानता हूं 7 का रूल क्या होता है 4 की साइक्लिसिटी होती है, तो मैं ओनली क्या करूंगा इसके 2 नंबरों को देखूंगा। ठीक है, 47 कितनी बार जाता है कंप्लीट डिविजिबल, कितनी बार जाता है 46, बचा कितना 1 बचा, तो 7 की पावर 1 यूनिट डिजिट क्या आया 7 आया। ठीक है, अब बात करूं इसकी क्या है 23 की पावर 21, हम जानते हैं 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है दोस्तों 4 की होती है। ठीक है, 20 क्या हुआ कंप्लीट डिविजिबल हुआ, तो 3 इंटू 20 कंप्लीट डिविजिबल हुआ, रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा, तो 3 इंटू 4 की पावर क्या है सम संख्या है, तो रिमाइंडर क्या आया क्या आया यूनिट डिजिट 6 आया। 6 की पावर कितनी भी लगा दो रहना कितना ही है वही रहना है। 7 की पावर 24 कंप्लीट डिविजिबल है तो 1। ठीक है, 5 की पावर 5, तो ये कितना हुआ 18, 8 से 18 1 8 8 5 40, तो यूनिट डिजिट शायद ये रिपीट हो गया। ठीक है, अब क्या है 7 की पावर 99, 96 क्या होता है 4 7 की क्या होती है साइक्लिसिटी 4 की होती है, 96 क्या होता है कंप्लीट डिविजिबल होता है, तो ये कितना बचा 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 क्या होता था यूनिट डिजिट कितना आएगा 3 आएगा, 1 की पावर 1। ठीक है, और 7 की पावर 99 वही होगा, तो ये कितना 3, तो यूनिट डिजिट क्या आया 7 आया। ठीक है, ये क्या है 7 की पावर 35। ठीक है, तो ये कितना आया आपका 7 की पावर 3 32, तो क्या होता है कंप्लीट डिविजिबल होता है 4 से, बचा कितना 3 बचा, 7 की पावर 3 कितना हुआ आपका 7 का फॉर्मूला क्या था, तो ये कितना है 3 और 3 की पावर क्या है
58, 56 क्या होता है इसका कंप्लीट डिविजिबल होता है, ठीक है। तो ये कितना 2 बचा, तो ये कितना 9, तो क्या आ रहा है -6 आ रहा है यूनिट डिजिट। मगर क्या करना है दोस्तों, कभी भी यूनिट डिजिट हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट की बात करूं तो इससे पहले कोई ना कोई नंबर आ रहा होगा यूनिट डिजिट से पहले, वो इसमें से क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, हम कैरी ले रहे होंगे, ठीक है। जैसे 17 3 38 में से क्या करूं, 15 2 9 लूं, तो क्या करते थे, इसको कैरी लेते हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट को माइनस करेंगे, बीच में क्या है माइनस का साइन है, तो वो कर रहे होंगे 7 की पावर 35 58 बड़ा है, ठीक है। तो इधर कोई ना कोई हम कैरी ले रहे होंगे, तो क्या करते हैं +10 कर देते हैं, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा ऑलवेज, ठीक है। इस चीज को क्या कर लो, गांठ बांध करके लिख लो, ठीक है, कि अगर कोई नेगेटिव क्या आ जाए, रिमाइंडर आ जाए, क्या आ जाए, यूनिट डिजिट आ जाए, तो हमेशा ही क्या करते हैं उसमें +10 करके उसको क्या कर देते हैं, पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू क्या है, कहाँ तक है 79 तक है। अगर ऑप्शन की बात करूं तो 0 4 6 4 का क्या है 7, ठीक है। ये क्या है, x की वैल्यू क्या है 164, इसकी पावर क्या है 169 माइनस प्लस 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 37 माइनस 7 to 7 पावर क्या है 7 to 6, ठीक है। तो x का मान क्या आएगा 8 4 6 या 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन 198 की पावर 101 इंटू 644 की पावर 25 प्लस 529 की पावर क्या है 132 माइनस 110 की 210 की पावर 207 की पावर क्या है 85 माइनस 343 की वैल्यू क्या है 43 माइनस 625 की वैल्यू क्या है, पावर क्या है 88, ठीक है। तो ये कहानी है। और एक और क्वेश्चन ले लो, वन टू थ्री फोर 5, ये क्या है पावर 72 है, तो किसका मान, अगर इसका यूनिट डिजिट क्या दे रखा है हम लोगों को 6 दे रखा है, ठीक है। तो हमें किसकी बतानी है, इधर के की जगह पे क्या आएगा ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों किसकी, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्या है अपना, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो 2 इंटू 3, तो ये कितना हुआ 6 इंटू 4 24, इधर क्या आएगा 5 इंटू 4 0 0 0 0, ये क्या आएगा, वही कहानी हो गई। पहली क्लास में क्या किया था मैंने, एक नोट लगवाया था, अगर 5 की पावर में क्या आ जाए ऑड नंबर आ जाए, ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा ऑलवेज 5 आएगा। अगर 5 का इंटू कर इससे,
अगला नंबर क्या आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा, तो यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा। तो 5 की पावर, उसके बाद 6 आ गया, तो ये क्या आ गया, एक सम संख्या आ गई, तो यूनिट डिजिट में आंख बंद करके क्या कर दूंगा, 0 लगा दूंगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, तो x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है हमें। तो 4 की पावर क्या, मैं ओनली आखिरी डिजिट को देखूंगा, तो 4 की पावर क्या है, 69 है। ठीक है, तो मैं जानता हूं 66 क्या होता है, 64 क्या होता है कंप्लीट डिविजन, उसके बाद 68 क्या होता है 4 से कंप्लीट डिविजन। तो 4 की पावर 1 क्या, एक दो रूल होते हैं, अगर पावर क्या है ऑड है तो वही सेम नंबर, अगर पावर क्या है इवन तो 6 नंबर। तो ये कितना, पावर क्या है, एक ऑड नंबर है तो 4 वही संख्या। 3 की पावर क्या है 37, तो 36 क्या होता है 4 से कंप्लीट डिविजन होता है। 3 की क्या होती है साइक्लिसिटी 4 की होती है, तो रिमाइंडर कितना बचा 1, तो ये कितना आया 3 आया। ठीक है, 7 की पावर क्या है 26। ठीक है, 24 क्या होता है 4 से कंप्लीट डिविजन होता है, बचा कितना 2 बचा, तो 2 की 7 की पावर 2 क्या होता है 9, तो रिमाइंडर क्या आया 4 दूनी 7, तो ये कितना हुआ 12, 12 और 4 16, तो यूनिट डिजिट क्या आया दोस्तों 6 आया। ठीक है, बात करें इसके क्वेश्चन नंबर 1 की, तो 8 की पावर क्या है 101। ठीक है, 98 क्या 4 क्या होता है 98 4 साइक्लिसिटी 4 की होती है, तो 98 कंप्लीट डिविजन हुआ। ठीक है, बचा कितना 3 बचा, तो 3 की क्या होती है 2, 4 की पावर क्या है ऑड है, तो ये रिमाइंडर क्या आया, वो क्या आया यूनिट डिजिट 4 आया। 9 की पावर क्या है 132, अगर 9 की पावर क्या है, दो कंडीशन होती हैं, अगर पावर क्या हो ऑड हो तो सेम नंबर, अगर इवन हो तो वही नंबर 1 नंबर। ठीक है, माइनस इधर क्या है प्लस, इधर क्या है माइनस। 7 की पावर क्या है 85, तो ये क्या है आपका 84 क्या होता है कंप्लीट डिविजन होता है 8 से, तो बच्चा कितना 7 बचा। ठीक है, माइनस 3 की पावर क्या 43, 42 क्या होता है कंप्लीट डिविजन हुआ, बचा कितना 1 बचा 3, माइनस 5 की पावर कितनी भी ले लो तो यूनिट डिजिट वही रहता है सेम। तो क्या हुआ 2 × 8 माइनस 7 माइनस 3 माइनस 5, तो ये कितना हुआ माइनस का 10 और माइनस का 15, 15 माइनस 8, तो ये कितना हुआ माइनस के 7 बचे। ठीक है, मैं बताया था दोस्तों, अगर क्या हो रिमाइंडर अगर नेगेटिव में आ जाए तो उसको क्या करेंगे प्लस 10 करके क्या करेंगे उसको पॉजिटिव करेंगे, तो रिमाइंडर कितना आया 3 आया। ठीक है, अब बात करें किसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्या है 2 3 4 5 6 की पावर, इसका क्या है पावर में क्या है 72 है, उसका यूनिट डिजिट क्या बता रहे हैं 6 बता रहे हैं, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं 0, तो अगर मैं जानता हूं यूनिट डिजिट क्या दे रखा है 6। ठीक है, मैं जानता हूं 1 0 5 और 6 की यूनिट डिजिट क्या होते हैं सेम नंबर होते हैं। ठीक है, इधर यूनिट डिजिट क्या दे रखा है 6 दे रखा है, तो मैं k का मान 6 रखूं, 6 की पावर कितनी भी लगा दो यूनिट डिजिट हमेशा ही क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, आज के लिए बहुत है। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू, टेक केयर।